अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनली या प्रोफेशनली या स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें उनको अपने आप में पर्सनली ग्रोथ या प्रोफेशनली ग्रोथ नज़र नहीं आ रही होती। तो इसकी एक वजह हो सकती है वो एक आदत जिसका इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, और वो ये आदत है लर्निंग फ्रॉम फीडबैक। आपको किसी न किसी तरह कभी ना कभी फीडबैक मिलता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में भी हो सकता है, और इसके अलावा वो आपको आपके रिजल्ट्स की सूरत में भी मिल सकता है। लेकिन जब भी आप कोई काम करें तो फीडबैक, जिसको रद्द अमल भी कह सकते हैं, उसका किसी न किसी सूरत में आपको कोई ना कोई फीडबैक मिलता है। ये नेचर है जिसके जो भी कोई आप काम करेंगे उस आपको फीडबैक मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि फ़ीडबैक को समझें कि फ़ीडबैक, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमें इस काम का फ़ीडबैक मिल रहा है, मिल चुका है। वो फ़ीडबैक को पहचानते ही नहीं। मानना, समझना और उससे सीखना तो दूर की बात है, लेकिन जब उन्हें फ़ीडबैक मिल रहा है वो यही नहीं जानते कि ये फ़ीडबैक हमें इस चीज़ का मिल रहा है, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। तो कुछ फ़ीडबैक की बात करते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो जिस्म से फ़ीडबैक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब रात को खाना खाते हैं तो उन्हें जो है वो एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, और वो सही सो नहीं सकते, उन्हें खट्टी डकारें आती हैं, ब्लोटिंग होती है, सब कुछ होती है। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये फीडबैक है? आपकी जो है वो खाने का अंदाज़ सही नहीं है, या खाने का वक्त सही नहीं है, या जो आप खाना खा रहे हैं वो सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले, अगर आपके जिस्म ये फीडबैक दे रहा है, क्योंकि जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं और सारे सेहत के उसूलों को फॉलो करते हुए आप अगर खाना खाएं, तो आपको ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है ये फीडबैक है। अब फीडबैक किससे? आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी आपको, जिस्म जो है वो आपको बोल के नहीं बताएगा कि भाई तुम गलत खा रहे हो। वो उसके इंडिकेटर्स अलग हैं, वो आपको अलग अंदाज में आपकी बॉडी बताएगी कि आप कुछ गलत खा रहे हैं, कुछ गलत टाइम में खा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जिस्म का फीडबैक इन इंडिकेशंस की सूरत में कि आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है, खाते आपको डकार पे डकार आना शुरू हो जाते हैं, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप होल्ड करें 1 मिनट के लिए और सोचें कि मेरे जिस्म मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको समझने की कोशिश करें। इसका क्या तरीका है? कंपेयर करें अपने एक दिन को एक दूसरे दिन से, और देखें कि इस दिन मुझे ब्लोटिंग या बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स हो रहा था, लेकिन इस दिन नहीं हुआ। तो क्या खाने में फ़र्क था, या खाने के वक्त में फ़र्क था, या उस दिन ऐसा क्या था कि मुझे हुआ और इस दिन कैसा क्या नहीं है कि मुझे नहीं हुआ? तो फीडबैक को समझें और उससे सीखें। आप सिर्फ 1 या 2 हफ्ते ये ट्राई करें। कुछ लोगों को ग्लूटेन जो है वो एलर्जी होती है, यानी उनको जो रोटी है उसकी जो उसमें एक प्रोटीन है ग्लूटेन, वो उसको हज़म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जो है ना ग्लूटेन एलर्जी है। तो हो सकता है आपको वो हो। 1 दिन के लिए रोटी ना खाएं, 2 दिन के लिए, और देखेंगे आपकी ब्लोटिंग में या एसिड रिफ्लेक्स में क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है कि रोटी नहीं। फिर आप कुछ और ट्राई करें कि आप बहुत ऑयली खा रहे हैं और उससे भी नहीं हो रहा, फिर ट्राई करेंगे रात को किस टाइम खा रहे हैं। आप 9 बजे खा रहे हैं, इसको ट्राई करें 7 बजे खाने की, 7 की जगह 5 बजे। और फिर ये ट्राई करें कि आज मैं जितना नॉर्मल खाता हूँ उससे हाफ़ खाऊंगा। तो अब आपकी बॉडी जब आपको कोई मैसेज देती है उससे सीखें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस तरह आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, बजाय कि पूरी ज़िंदगी इस प्रॉब्लम के साथ जीना है। बेहतर ये कि अपने जिस्म के फीडबैक से लर्न करें, सीखें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसी तरह जो है हमें दूसरे लोग जो हैं वो फीडबैक देते हैं। मसलन आपने कोई प्रोजेक्ट किया या आपने कोई चीज़ ऑनलाइन बेची, तो आप देखते हैं कि फीडबैक से लोग कितना देखकर जो है वो बायर को चूज़ करते हैं। इसी तरह जब आपको लोग फीडबैक देते हैं, बजाय गुस्सा होने के कि आपने ये काम यानी आपने मेरी गलती कैसे निकाली, आप उसको एनालाइज करें। हर फीडबैक ज़रूरी नहीं कि सही हो, मुमकिन है कि वो समझने में गलती हो जिसने फीडबैक दिया है, लेकिन आप एनालाइज करें। अगर वो फीडबैक सही दिया है और आप में, आपके प्रोडक्ट में, आपके बिज़नेस में कमी है, तो बजाय उस पर गुस्सा होने की कि इसकी कैसे हिम्मत हुई मेरे प्रोडक्ट पे या मेरे बिज़नेस में या मेरी पर्सनल लाइफ में इस तरह दखलंदाजी करना या राय देना, अगर वो फीडबैक सही मिला आपको और वो सही है, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उस बंदे का। आपको तो थैंक यू कहना चाहिए कि मुझे आपकी वजह से कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है। यही वजह है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर कोई ऐसा फीडबैक आप दें जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, तो आपको थैंक यू की ईमेल आती है। तो यही अंदाज़ आप भी रखें।
अगर आप पे कोई तनकीद करे और या मुस्बत अंदाज में आपको कुछ समझाने की कोशिश करे कि आप में ये कमी है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, या वालदा वालिद भी हो सकते हैं, तो उसको बजाय नेगेटिव लेने के आप सोचने की कोशिश करें कि जो बोला जा रहा है क्या वाकई वो कमी मुझ में है, या मेरे बिज़नेस में या मेरे इस काम करने के अंदाज में अगर है तो इसको इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप फीडबैक से लर्न नहीं करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाए, वो गलती दोबारा होगी, फिर होगी, तो आपका बिजनेस डिक्लाइन होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। लेकिन अगर आप फीडबैक से लर्न कर लें, सीख लें, उसको इम्प्रूव कर लें, तो आप एक स्टेप ऊपर आ गए। फिर आप इससे किसी ने आपकी कोई गलती निकाली और निशानदही की, आप उसको थैंक यू कह के उसको इम्प्रूव करें, आप मज़ीद ऊपर आ गए। तो इसी तरह अगर लोग फीडबैक दें, उससे सीखें, तो सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नेचर जो है, नॉर्मली आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप उससे वैसे आप जो हैं उससे सीखता है। हमें पता है कि जब अब ठंड होती है तो ये फीडबैक होता है कुछ पहन के जाएं, अमूमन वो आप पहनते हैं। इसी तरह जब सर्दी गर्मी आती है, अब देख रहे हैं बहुत सारे लोग बीमार हैं, दूसरों की गलतियों से सीखें। ज़रूरी नहीं कि हर गलती आपने करनी है, हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हर गलती करें और सीखें। आप अपने इर्द गिर्द को ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें। अगर किसी का कोई लॉस हुआ है तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे वो आपके लिए फ़ीडबैक है। अगर उसको कोई नुकसान हुआ बिज़नेस में, तो आप समझने की कोशिश करें, उसके बिज़नेस को एनालाइज करने की कोशिश करें कि ऐसी क्या गलती हुई इससे कि जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए फ़ीडबैक है। दूसरों की गलतियाँ या दूसरों का नुकसान होना आपके लिए फ़ीडबैक है। तो अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो सोचें कि ऐसा क्या था इसके लाइफस्टाइल में। मसलन हो सकता है उस बंदे ने कभी भी वर्जिश ना की हो, हमेशा ऑयली खाना खाता हो और बहुत ज़्यादा शुगर खाता हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूव की हैं और आप इजीली लर्न कर सकते हैं किसी की मिस्टेक से कि ये गलतियां हुई जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप उनकी गलतियों से सीखें, ये आपके लिए फ़ीडबैक है। तो हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना जो है अल्लाह ताला डिफरेंट अंदाज में हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। वो हमें चीज़ों से भी मिल सकता है, लोगों से भी मिल सकता है, हमारी गलतियों से भी मिल सकता है। तो जब भी आप कुछ करें तो अपना मुशाहिदा वाला जहन ओपन रखें कि यहाँ मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप इवन कोई जानवरों को भी खेलते हुए देखें तो ये देखें कि किस तरह आप बच्चों को खेलते हुए देखें किस तरह खुश हैं। क्यों बच्चे इस तरह खुश हैं, कह के लगा रहे हैं जो आप नहीं कर सकते? क्योंकि वो लम्हे मौजूद में हैं, वो उस वक्त को, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉब्लम उनकी भी होंगी, उनके लेवल की, खिलौनों की या पढ़ाई की या होमवर्क की, लेकिन अमूमन बच्चे जब एक साथ होते हैं तो वो उस वक्त में मौजूद होते हैं और उनको कल की एंग्जाइटी नहीं होती, ये परसों का स्ट्रेस जो गुजर चुका है उसका स्ट्रेस नहीं होता। वो लम्हे मौजूद में होते हैं, उस वक्त में कोई टेंशन नहीं है, उस वक्त में किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है, उसको एंजॉय करते हैं। तो हम ये भी सीख सकते हैं, ये भी हमारे लिए फ़ीडबैक है कि क्यों ये बच्चे इतने खुश हैं और क्यों आप इस तरह मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। तो आपने ये सीखा कि क्योंकि वो बच्चे वक्त को एंजॉय करते हैं, अपने उस वक्त को गिवन टाइम में एंजॉय करते हैं। इसी तरह जब आप नमाज में जाते हैं, आप देखते हैं कि नमाज में जो अल्लाह ने वादा किया है कि नमाज जो है वो बुराई से बचाती है, रोकती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि सर्टेन बुराई में आप हैं और वो आप नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप उस बुराई से छुटकारा भी हासिल नहीं कर रहे, तो आपके लिए फ़ीडबैक है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन योर सलाह। कुछ है ऐसा जो आपकी नमाज में सही नहीं है। एक तो उसके फिज़िकल जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, लाइक सही रुकू, सुजूद, अत्तहियात, और जो उसके अंदर पढ़ रहे हैं वो आप सही पढ़ें। लेकिन अगर आप में नमाज के साथ भी सुकून नहीं मिल रहा, नमाज के साथ भी आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो अपनी नमाज को दुरुस्त करने की कोशिश करें, मिलाएं कि किस तरह हमारी नमाज जो है वो सहाबा किराम या नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की तरह हो। जब वो नमाज पढ़ते थे वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाते थे। वो अपनी नमाज के अंदर इस तरह गुम होते थे कि अल्लाह ताला से उनको डायरेक्ट राब्ता हो जाता था, यानी बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं ना अल्लाह ताला की मुकम्मल तवज्जो हासिल कर लेते थे। तो उस तवज्जो की हालत में उनको दुनिया माफिया का कोई ख़बर नहीं होती थी। तो क्या हमारी नमाज़ें ऐसी हैं? अगर नहीं है तो हमें उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ जो, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं, पर्सनल चाह रहे हैं, प्रोफेशनल चाह रहे हैं, इन तीनों में हमें फ़ीडबैक से लर्न करने की ज़रूरत है। और फ़ीडबैक ज़रूरी नहीं कि वर्बल हो, फ़ीडबैक जो है वो आप महसूस भी कर सकते हैं। कोई आपको बताए या ना बताए, आप महसूस कर सकते हैं। क्यों जब आप किसी रूम में एंटर होते हैं तो हर एक आपको देख के खुश हो जाता है, या क्यों आप एंटर होते हैं तो हर एक आपको देख के खामोश हो जाता है, आस्ता आस्ता उठ के चला जाता है? ये भी एक फ़ीडबैक है। लर्न करें कि ऐसा क्या हुआ रिसेंटली, या आपके रवैये में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग आपके जब रूम में एंटर होते हैं तो वो चले जाते हैं।
तो और एक और शख्स है, जब वो इंटर होता है तो सब बैठना चाहते हैं, एक उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा ये जो है ये मैसेजेस होते हैं नेचर की तरफ से, और हमें इन तमाम फीडबैक से लर्न करना चाहिए। अगर आप पर्सनली डेवलप होना चाह रहे हैं, प्रोफेशनली या स्पिरिचुअली, आज से ये अहद करें कि आप इन तमाम फीडबैक की तरफ तवज्जो देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहचानेंगे कि ये फीडबैक है, ये कोई मैसेज मिल रहा है मुझे, फिर क्या मैसेज है उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ज़िद्दी जहन ना रखें। सीखते वही हैं जो गलतियों को तस्लीम करते हैं, कमियों को तस्लीम करते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब में कमियां हो सकती हैं। उन कमियों को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना और अपने अंदर बेहतरी लाना, यही है प्रोफेशनल, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या ग्रोथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।